हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम सैयद मोहम्मद ज़ीशान है और आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ ASP.NET MVC उर्दू सीरीज़ का ट्यूटोरियल नंबर 3 लेकर। आज के ट्यूटोरियल में बेसिकली हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग कंट्रोलर्स, एक्शंस, मेथड्स एंड व्यूज़ की इंटरेक्शंस करवा सकते हैं, किस तरीके से कंट्रोलर एक्शन के थ्रू व्यू के अंदर हम डाटा पास कर सकते हैं और व्यू के थ्रू हम आगे देखेंगे डाटा किस तरीके से रिटर्न भी करवा सकते हैं। हम इन चीज़ों को आज काफ़ी डिटेल में देखेंगे और इससे रिस्पेक्टिव आगे पीछे के जो एक दो और कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी MVC डेमो ऐप से, जो लास्ट टाइम हमने छोड़ी थी जिस पॉइंट पे। ओके, लास्ट टाइम हमने ये एक व्यू बना लिया था होम का। हमने बेसिकली एक कंट्रोलर बनाया था और उस कंट्रोलर के लिए हमने एक बेसिकली एक्शन मेथड बना दिया था। लेट मी जस्ट ओके, सो ये हमने एक कंट्रोलर एक्शन मेथड बनाया था और इसका कोई व्यू नहीं हमने बनाया था। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द व्यू। ये जब हम कंट्रोलर बनाते हैं कुछ कमेंट्स आई हुई होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर नेम के एसोसिएटेड, हम इनको रिमूव भी कर सकते हैं, मसला नहीं। ओके, तो कंट्रोलर के बारे में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये बेसिकली एक इस तरह की क्लास होती है जो कि बेस कंट्रोलर क्लास से इनहेरिट होती है और इस क्लास के अंदर जो एक्शन मेथड्स होते हैं, यानी ये जो मेथड्स होते हैं सिंपल अल्फाज में उनको एक्शंस भी कहते हैं और वो किसी ना किसी किस्म का डाटा रिटर्न करवाते हैं। वो जिस तरह के डाटा रिटर्न करवाते हैं उनमें से हमने एक दो टाइप्स देखी थी। एक तो एक्शन रिजल्ट हो सकता है, एक व्यू रिजल्ट हो सकता है और एक जेसन रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म के डाटा ये एक्शंस रिटर्न करवाते हैं। ओके, हम आगे देखेंगे किस तरीके से हम डिफरेंट वेरिएशन ऑफ डाटा को रिटर्न करवा सकते हैं व्यू के थ्रू। अभी हम बाय डिफॉल्ट अपने पुराने वाले उस पर आ जाते हैं, एक्शन रिजल्ट पे। ओके, ये हमारे पास एक व्यू है। बेसिकली ये एक्शन मेथड एक व्यू रिटर्न करवा रहा है। अच्छा, MVC की एप्लीकेशन का अगर हम फ्लो देखें तो अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल डिस्कस करना चाहूँगा MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर के हवाले से। बिफोर हम लोग इस चीज़ में जाएँ कि हम लोग किस तरीके से एक्शन मेथड्स के थ्रू हम व्यूज़ बनाते हैं और व्यूज़ रिटर्न करवाते हैं और व्यूज़ में अपना एसोसिएटेड मार्कअप पुट करते हैं। इससे पहले मैं आपको MVC की एप्लीकेशन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाहता हूँ। मैंने ये विकीपीडिया पे बेसिकली सर्च की है मॉडल व्यू कंट्रोलर के हवाले से। यहाँ पर आपको एक क्लियर कट डेफिनेशन आप देख सकते हैं। मॉडल व्यू कंट्रोलर इज अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न फॉर इम्प्लीमेंटिंग यूजर इंटरफेसेस ऑन कंप्यूटर्स। ओके, ये सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न यानी कि मुझे एक अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है। उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए मुझे कुछ कोड लिखना पड़ता है, कोई प्रोग्राम लिखना पड़ता है। उस प्रोग्राम को मैं किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए लिखता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है कि डिफरेंट क्लासेस बनती हैं, एक क्लास डिफरेंट मेथड्स को अपने अंदर कंटेन करती है। ठीक है, ये पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक पैराडिम होता है। अब उस पैराडिम को यूज़ करते हुए मैं एक और आर्किटेक्चर यूज़ कर रहा हूँ जिसको मॉडल व्यू कंट्रोलर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसका मकसद हम इस तरीके से ले सकते हैं बेसिकली के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एक और इन्हेंसमेंट हम यूज़ कर रहे हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर के नाम से, जिसमें हमारी प्रोग्रामिंग की जो डिफरेंट क्लासेस हैं उन क्लासेस में जो लॉजिक हैंडलिंग का काम है वो हमारा कंट्रोलर कर रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ यूज़र इंटरफेसेस शो करने का काम है वो हमारा व्यू कर रहा है, और जो हमारा डाटा इंटरेक्शन का काम है वो बेसिकली हमारा मॉडल कर रहा है। हम कुछ इस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं। हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें हमें तीन किस्म के काम ज़रूरी होते हैं। एक हमारा यूज़र इंटरफेस होता है, यूज़र किन चीज़ों से इंटरेक्ट करता है। यूज़र बेसिकली HTML मार्कअप से, CSS स्टाइलिंग से इंटरेक्ट करता है। ये पेज होता है HTML का जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है। MVC के पैटर्न के अंदर हम इसे व्यू कहते हैं। कंट्रोलर जो कि उसके अंदर का बिजनेस लॉजिक कंटेन करता है, तो उसके अंदर किस तरह का लॉजिक होना चाहिए, किस तरह के व्यू को रिटर्न करवाना चाहिए, किस डाटा के साथ रिटर्न करवाना चाहिए, ये सारी चीज़ें
बिजनेस लॉजिक की बिहाइंड इम्प्लीमेंटेशन सारी कंट्रोलर करता है। और मॉडल हमारा बेसिकली, हम मॉडल को दो तरह से ले सकते हैं, बिजनेस एंटिटीज़ के तौर पे भी ले सकते हैं और एंटिटीज़ की डेटा इंटरेक्शन के तौर पे डीबी के साथ इंटरेक्शन का जो पर्टिकुलर कोड होता है वो इन मॉडल्स के अंदर भी होता है। ठीक है, तो डेटाबेस के साथ जितनी भी इंटरेक्शन का काम है उस लेवल का कोड सारा मॉडल के अंदर आ जाएगा। जितनी भी लॉजिकल हैंडलिंग का काम है, मॉडल्स से डाटा उठा के किस तरह से शो करना है, वो सारा कंट्रोलर के अंदर आ जाएगा। और कंट्रोलर किस व्यू को शो करेगा और व्यू में किस तरह से डाटा इंटरप्रेट करवा के रेंडर करवाना है यूजर की क्लाइंट साइड पे, ये सारा काम व्यू करेगा। ठीक है, अब ये बेसिकली तीन डिफरेंट हमारे पास एक तरह से अप्रोचेस हो गई हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर, जिसको हमने एज अ सिंगल पैराडिम के तौर पे यहाँ पे यूज़ किया और एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न डिज़ाइन कर दिया जिसको हम कहते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल व्यू कंट्रोलर बेसिकली सिंपल एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल पैटर्न है। वो मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स इसको सपोर्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड की है वो ASP.NET, पहले वेब फॉर्म्स आता था। जब मॉडल व्यू कंट्रोलर की सपोर्ट प्रोवाइड की तो माइक्रोसॉफ्ट ने नाम दे दिया ASP.NET MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, इसी तरीके से मॉडल व्यू कंट्रोलर की सपोर्ट हमारे पास PHP के अंदर भी है, हमारे पास जावा के अंदर भी है, मुख्तलिफ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर है। ये एक जस्ट आर्किटेक्चर पैटर्न है, किस तरीके से हम एप्लीकेशंस डिज़ाइन करेंगे, इस अप्रोच के थ्रू डिज़ाइन करेंगे, मॉडल व्यू कंट्रोलर की अप्रोच के। ठीक है, तो होपफुली अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो इसको फर्दर आप नेट पे डिस्कस देख सकते हैं, अंडरस्टैंड ले सकते हैं इसकी डिटेल में। सिंपल अगर मैं एक ग्राफिकल व्यू अगर इसका डिफाइन करना चाहूँ तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि ये बेसिकली हमारे पास यूज़र है एक, इस यूज़र ने बेसिकली रिक्वेस्ट सबसे पहले कंट्रोलर को सेंड की है। आप ये कंट्रोलर यहाँ देख रहे हैं और इस कंट्रोलर ने बेसिकली मॉडल से इंटरेक्ट किया है। इस कंट्रोलर ने मॉडल से इंटरेक्ट करके डिफरेंट किस्म का डाटा लिया है और जो भी डाटा जाएगा वो डायरेक्ट व्यू हो जाएगा यहाँ पर इस सिचुएशन में, और व्यू पर्टिकुलर यूज़र को रिस्पॉन्ड बैक कर दिया जाएगा और यूज़र जो देखेगा वो व्यू देखेगा। तो ये बिहाइंड जो सारी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कंट्रोलर, मॉडल्स और व्यू की, ये हमारे पास पीछे MVC, ASP.NET MVC के अंदर हो रही है और सारा लॉजिक यहाँ पर हैंडल हो रहा है। तो ये क्रॉस बेसिकली हमारे पास यहाँ पे सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स हो गया है, यानी कि जो यूज़र इंटरेक्शन का काम है वो सिर्फ व्यू कर रहा है। मुझे पेज लेवल की कोई भी चेंजिंग करनी होगी तो मैं सिर्फ HTML पेज में जाके करूँगा, डाटा लेवल की कोई भी चेंजिंग होगी अपने मॉडल्स के अंदर करूँगा, लॉजिक लेवल की कोई भी चेंजिंग होगी वो अपने कंट्रोलर्स में करूँगा। सिंपल। ओके, सो हम आते हैं वापस अपने कंट्रोलर एक्शन मेथड पे। अच्छा, मैं इसको बेसिकली कहता हूँ एक्शन मेथड। हम इसको सिंपल मेथड भी कह सकते हैं, बट एक्शन मेथड एक रिस्पेक्टिव टेक्निकल टर्म है, MVC टर्म्स में हम यूज़ करते हैं उन कंट्रोलर एक्शंस के लिए जो कि व्यू रिटर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगा उसको कंट्रोलर एक्शन मेथड। ओके, सो ये बेसिकली हमें एक रिटर्न व्यू कर रहा है, सिंपल, कुछ भी, कोई लॉजिक, अभी कोई लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं, लॉजिक यहाँ आएगी, दिस इज द प्लेस वेयर लॉजिक इज बीइंग पुट। ठीक है, लॉजिक सारी यहाँ आएगी। अभी हम लॉजिक पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट एक व्यू, एम्प्टी व्यू रिटर्न करवा रहे हैं। सो सबसे पहले हम व्यू बनाते हैं। व्यू बनाने के दो तरीके हैं। अच्छा, हमने एक कन्वेंशंस की बात की थी लास्ट टाइम, हमने कहा था कि हमने कंट्रोलर के नेम के हमने जो कंट्रोलर का नेम रखा है उस कंट्रोलर के नेम के सफिक्स के अंदर यानी लास्ट वर्ड पर हम कैपिटल C के साथ कंट्रोलर लिख देते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली क्या करेगा, ये कन्वेंशंस फॉलो करवाएगा। कन्वेंशंस क्या होती हैं कि अगर हमने इस तरीके से कंट्रोलर बनाया हुआ है कि कंट्रोलर सफिक्स के तौर पे यूज़ हुआ है, तो हम व्यूज़ के अंदर डायरेक्टली जाके एक फोल्डर ऐड कर सकते हैं। ओके, इस फोल्डर को भी हम होम का ही नाम देंगे, उस पर्टिकुलर कंट्रोलर का जिस कंट्रोलर से हम एक्सेस कर रहे हैं। ओके, और इस कंट्रोलर के अंदर हम बेसिकली एक व्यू बनाएंगे, राइट क्लिक व्यू। अच्छा, अब इस व्यू को हम वही नाम देंगे जिस व्यू का एक्शन मेथड के लिए हम ये व्यू बनाने जा रहे हैं। ओके, अभी मैं व्यू की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि ये बेसिकली चीज़ें क्या होती है, बिल्कुल एम्प्टी व्यू बना रहे हैं। ओके, ये रिव्यू इंजन हम ऑब्वियसली इरेजर यूज कर रहे हैं सिचुएशन में। एट ओके, ये हमारा एक व्यू बन गया, माय व्यू। ठीक है, ये बिल्कुल हमारा एक बेसिक व्यू बन गया है। क्या किया मैंने चूंकि कन्वेंशंस फॉलो की हुई थी, क्या मतलब, मेरे कंट्रोलर के नेम के सफिक्स में कंट्रोलर लगाया हुआ था मैंने, तो ये कन्वेंशंस के लिए
हम क्या करेंगे, व्यूज के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे स्पेसिफिक टू दिस कंट्रोलर होगा। किस कंट्रोलर? होम के कंट्रोलर के। और उसके अंदर जो भी हमारे एक्शन मेथड का नाम है उस नेम का हम एक व्यू बना देंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब, मैं अगर एक और एक्शन बनाता हूँ और उसका नाम home2 रखता हूँ तो इसी फोल्डर के अंदर मुझे एक और व्यू बनाना पड़ेगा और उसका नाम home2 रखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, मैं एक और कंट्रोलर बनाता हूँ और उसका नाम मैं कंट्रोलर 2 रख देता हूँ। सही है। यानी कि उसका समथिंग सफिक्स होगा कंट्रोलर 2 कंट्रोलर। ठीक है। तो अब उसके लिए व्यूज के अंदर एक डिफरेंट फोल्डर बनेगा कंट्रोलर 2 के नाम से और उसके व्यूज उसके अंदर क्रिएट हो रहे होंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी कन्वेंशंस होती हैं। अब मुझे क्या करना है कि जस्ट मैं इस कंट्रोलर पे हिट करूंगा और ये मुझे, चूंकि हमने कन्वेंशंस फॉलो की हुई हैं तो डायरेक्टली ये वाला व्यू रिटर्न करेगा, माय व्यू का। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा काम होगा। चलो हम बाद में देख लेते हैं। मैं जस्ट F5 हिट कर दूँ। ओके, ये बेसिकली हमारी एप्लीकेशन रन हुई है। एप्लीकेशन अभी इस वक्त डिबग प्रोसेस के अंदर है। ठीक है। कंपाइलेशन हुई हुई है एप्लीकेशन की और ये मुझे दिखा रहा है द रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड। इसकी ये वजह है कि इसको बेसिकली पता नहीं है किस कंट्रोलर एक्शन पे जाना है। यहाँ पर हमें पता है कि कौन से कंट्रोलर और कौन से एक्शन पे जाना है, तो हम स्पेसिफाई कर देते हैं /होम कंट्रोलर /होम एक्शन। अब ये एग्जैक्टली हमारे कंट्रोलर पर पहुंच गया और ये व्यू वही व्यू जो हमने यहाँ से बेसिकली बनाया हुआ। ओके, सो इट मीन्स दैट कि ये बेसिकली यहाँ पर इसने व्यू रन कर लिया है। ओके, मैं एप्लीकेशन को स्टॉप करता हूँ। यहाँ पर दो चीज़ें देखने लायक हैं। एक तो ये कि मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट रिसोर्स ओपन नहीं हुआ था। मतलब ये कि एप्लीकेशन में रन करूँ और मेरी रिक्वायरमेंट है कि वो डायरेक्ट इस वक्त रन नहीं होगी क्योंकि इस वक्त डिबग प्रोसेस में एप्लीकेशन में रन करूँ और मैं चाह रहा हूँ डायरेक्ट मेरे होम कंट्रोलर के होम मेथड के अंदर पहुँच जाए एप्लीकेशन। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। हमने ऐप स्टार्ट के अंदर स्टार्ट में बताया था राउट कॉन्फ़िगरेशन फाइल और इसके अंदर बेसिकली हम राउट्स बताते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट राउट सेट हुए हैं उसके अंदर डिफ़ॉल्ट राउट सेट कर देता हूँ। यानी कि जो डिफ़ॉल्ट राउट है उसका कंट्रोलर बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट होम हो और एक्शन बाय डिफ़ॉल्ट होम हो। ठीक है। तो अब मुझे बार बार बेसिकली यूआरएल के अंदर अपना कंट्रोलर और एक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर मुझे चेंज करना है पेज, कोई ऐसा दूसरा कंट्रोलर है जिसका बाय डिफ़ॉल्ट राउट सेट नहीं है तो उसके लिए तो मुझे करना पड़ेगा। लेकिन एक तरह से ये इस वक्त मेरी वेबसाइट के लिए मेरा होम पेज के तौर पे काम करेगा। यानी यूज़र जब लैंड होगा तो डायरेक्टली इस पेज पे लैंड होगा। ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम मेरी ख़त्म हो जाएगी। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मैं एक और एक्शन मेथड बनाना चाहता हूँ। ओके, फॉर सिंप्लिसिटी मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। ओके, मैं इसको कहता हूँ माई पेज। ठीक है। और ये माई पेज। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। मुझे क्या करना पड़ेगा इस होम के अंदर, राइट क्लिक और ऐड और व्यू नहीं, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आते हैं डायरेक्ट मेथड के स्कोप के अंदर। ये मेथड का स्कोप है। ठीक है। पैरेंथेसिस ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग, ये मेथड का स्कोप है। इस स्कोप के अंदर रखकर राइट क्लिक और ऐड व्यू, ये एक बेसिकली विंडो ओपन कर देगा। यहाँ पर हम व्यू नेम बताएंगे और व्यू नेम बाय डिफॉल्ट वही होगा जो कंट्रोलर एक्शन मेथड नेम होगा। यहाँ पर हम अपना व्यू इंजन चूज करेंगे। अब मैं कुछ इन ऑप्शंस को डिस्कस करना चाहता हूँ। यूज लेआउट, मैंने कोई लेआउट बनाई है। लेआउट क्या होती है? एक मास्टर पेज। ये हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पार्शियल लेआउट, अगर ये पेज किसी मास्टर पेज के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है। स्ट्रांगली टाइप लेआउट, अगर इस पेज का कोई मॉडल यानी एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं उस सिचुएशन के अंदर। ठीक है। इस सिचुएशन में कोई भी एंटिटीज एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, सो ये ऐड कर देगा डायरेक्टली मेरे इस होम फोल्डर के अंदर एक और नया व्यू माई पेज के नाम से, क्योंकि इस नाम का एक्शन था। ओके, सो इट मीन्स दैट कि अगर मैं ये फोल्डर नहीं बनाता और व्यूज डायरेक्टली एग्जिस्ट कर रहे होते तो मैं अपना जो कंट्रोलर बनाता उसके अंदर भी डायरेक्टली ऐड व्यू करता, तो ये पहले फोल्डर बना देता, चूंकि फोल्डर नहीं बनाता, और उसके बाद उस फोल्डर के अंदर व्यू बना देता। सो ये काम यहाँ पर ऑटोमेटेड तरीके से हो जाता। ओके, ये व्यू माई पेज। ठीक है। अब मैं एप्लीकेशन रन करता हूँ। पहली चीज, ये डायरेक्टली व्यू होम पे जाएगी, लैंड होगी।
माई व्यू। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पर पूरा यूआरएल देना पड़ेगा, कौन सा कंट्रोलर